अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटीरियर सर्कुलेशन ऑफ ब्रेन, जिसको हम कैरोटिड सर्कुलेशन भी बोल सकते हैं। कैरोटिड सर्कुलेशन। हमारे पास जो ब्रेन है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी का। इसके लिए हमारे पास कंटिन्यूस ब्लड सप्लाई चाहिए। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा है, जो हमारे पास पोस्टीरियर सर्कुलेशन ऑफ ब्रेन थी, या इसको हम वर्टेब्रो वेसिलर सर्कुलेशन भी बोल सकते हैं। तो उसमें मैंने कहा है कि हमारे पास जो कार्डिक आउटपुट है, हमारे पास 5 लीटर जो ब्लड है वो हमारे पास हार्ट का कार्डिक आउटपुट है। कार्डिक आउटपुट ऑफ हार्ट जो है पर मिनट वो हमारे पास 5 लीटर है। तो उसमें हमारे पास तकरीबन 5% ब्लड जो है वो कंटिन्यूसली ब्रेन की तरफ जाता है। तो इसलिए हमारे पास ब्रेन की सप्लाई हमें बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर इसमें 1 मिनट की भी 1 सेकेंड की भी सप्लाई रुक गई ब्रेन को, तो हमारे पास इस्कीमिक अटैक हो सकते हैं और जो ब्रेन की फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास ब्रेन के लिए कंटिन्यूस ब्लड सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है। पहली वीडियो जो मैंने अपलोड की है उसमें आपने पोस्टीरियर सर्कुलेशन ऑफ ब्रेन पढ़ा था। पोस्टीरियर सर्कुलेशन जो थी वो हमारे पास कौन सी थी? जो वो पोस्टीरियर सर्कुलेशन सबसे पहले सबक्लीवन आर्टरी, उससे स्टार्ट थी सबक्लीवन आर्टरी। और सबक्लीवन आर्टरी जो है वो बेसिकली एराइज हुई थी आयोटिक आर्च से। जो आयोटा है, आयोटिक आर्च से हमारे पास वो एराइज हुई थी, और उससे हमारे पास सबक्लीवन आर्टरी बनी थी लेफ्ट एंड राइट साइड में। फिर उस सबक्लीवन आर्टरी से हमारे पास वर्टेब्रल आर्टरी बन गई, और वो वर्टेब्रल आर्टरी हमारे पास फोरामेन ऑफ मैग्नम में जाके कन्वर्ट हो गई बेसिलर आर्टरी में, और वो अल्टीमेटली एट लास्ट कन्वर्ट हो गई पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी में। अब हम इंटीरियर सर्कुलेशन पढ़ेंगे कि इंटीरियर सर्कुलेशन में हमारे पास किस तरह ब्लड सप्लाई ब्रेन की तरफ जाती है, इंटीरियर पार्ट की तरफ जाती है, और फिर ये किस तरह पोस्टीरियर सर्कुलेशन है जो हमारे पास है और इंटीरियर सर्कुलेशन, वो दोनों मिलके किस तरह सर्कल ऑफ वेलस बनाती है, और किस तरह वो पूरे ब्रेन को, जो पूरा नर्वस सिस्टम है उसको किस तरह नरिश करते, तो वो हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। अब मैं एक डायग्राम ड्रॉ करती हूँ जिसमें हमारे पास हम लैंडमार्क्स देखेंगे कि किस तरह हमारे पास जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है वो कन्वर्ट होती है और डिफरेंट आर्टरीज में, और वो इंटीरियर सर्कुलेशन जो है वो करती है। इसके बाद हम ये स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे कि किस तरह हमारे पास इंटीरियर कम्युनिकेशन बनता है। तो सबसे पहले हम इस स्ट्रक्चर को समझते हैं कि ये किस तरह से बना है। जिस तरह से ये हमारे पास आयोटिक आर्च है, ये आयोटिक आर्च है, तो इससे हमारे पास एराइज हुई है कैरोटिड आर्टरी, जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है वो इससे एराइज हुई है। ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ऊपर जाती है हमारे पास इंटीरियर साइड पे, और हमारे पास जो टेम्पोरल बोन है उसका एक फोरामेना है, उसको हम क्या बोलते हैं? फोरामेना लेकिन वेसेरियम उसको बोलते हैं। तो वो उसमें पास हो जाती है। कैरोटिड कैनाल ऑफ टेम्पोरल बोन का एक पार्ट है जिसको हम फोरामेना वेसेरियम बोलते हैं, वो उसमें पास होती है। और ये हमारे पास जो ये वाला स्ट्रक्चर है, इसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर और ये दूसरा तीसरा वाला, ये हमारे पास है इंटीरियर क्रेनियल फोसा, इंटीरियर क्रेनियल फोसा। इसके बाद जिसमें हमारे पास ये अयोर्टिक कैनाल लोकेटेड है, और जिसमें हमारे पास कैरोटिड आर्टरी गई है, ये हमारे पास मिडल क्रेनियल जो हमारे पास है मीडियल क्रेनियल फोसा है। और इसके बाद जो हमारे पास पीसीए और जो वर्टिब्रल आर्टरी गुजरी है वो हमारे पास कौन सा है? वो हमारे पास है पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। तो जब हमारे पास इंटरनल कैरोटिड आर्टरी अगर इंटीरियर सप्लाई करती है तो वो सबसे पहले हमारे पास मिडल क्रेनियल फोसा में जाएगी। इसके बाद ये हमारे पास कैरोटिड कैनाल में एंटर होगी। जिस तरह ये कैरोटिड कैनाल में एंटर हो गई तो वहाँ पे फोरामेना वेसेरियम में एंटर होगी, और उसके बाद डायरेक्टली वो एक ब्रांच देगी। उस ब्रांच का नाम क्या है जो वो देगी? उस ब्रांच का नाम है हमारे पास ऑप्टोमेरिक आर्टरी। लेकिन ये हमारे पास वहाँ पे सबसे पहले एंटर होगी हमारे पास कहाँ पे?
हमारे पास ये इंटर होगी ऑप्टिक कैविटी में। ये हमारे पास क्या है, ऑप्टिक कैविटी। उसमें हमारे पास इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंटर हो गई। जैसे वो वहाँ एंटर हो गई, उसने एक ब्रांच दिया जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टोमेलिक आर्टरी, वो दिया। उसके बाद ये ऑप्टोमेलिक आर्टरी जो है हमारे पास रेटिना और आई मौजूद है, तो वहाँ पे ये ऑर्बिटल कैविटी में एंटर होके एक दूसरा ब्रांच देगी जो हमारे पास रेटिना और इन एरियाज को सप्लाई करेगी। वो है हमारे पास सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, ये आर्टरी देगी। इसके बाद उसने एक लेटरल ब्रांच दिया। इसके अलावा हमारे पास जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी वो तो ऊपर जा रही है, लेकिन साइड पे उसने एक ब्रांच दिया और वो ब्रांच जो है वो हमारे पास आई को सप्लाई हो गया। इसके बाद वो हमारे पास एक दूसरा साइनस है, कैवेनियस साइनस। उसमें हमारे पास ये इंटर होगी और एक ब्रांच देगी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। उस ब्रांच का नाम है हमारे पास पोस्टीरियर कम्युनिकेशन आर्टरी। अब हमारे पास पोस्टीरियर कम्युनिकेशन आर्टरी एक ब्रांच दिया। उसके बाद इसने हमारे पास दूसरा ब्रांच दिया जिसका नाम है एंटीरियर कोराइडल आर्टरी। ये एंटीरियर कोराइडल आर्टरी जो है ये हमारे पास जाएगी अपवर्ड जाएगी, और अपवर्ड में ये क्या करेगी, ये लेटरली बैकवर्ड एंड लेटरली जाएगी। जब ये बैकवर्ड और लेटरली जाएगी तो हमारे पास जो कोराइडल फ्लेक्सेस है और लेटरल जो हमारे पास फोर्थ वेंट्रिकल है, लेटरल वेंट्रिकल, तो वो वहां पे जाएगी और वहां पे हमारे पास जो CSF और उन सब के फॉर्मेशन में ये हेल्प करेगी। इसके अलावा हमारे पास ये एक दूसरा ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जब ड्यूरामेट्रा से क्रॉस होके जाएगी तो फिर ये हमारे पास कहाँ पे जाएगी, सब आर्कनाइट स्पेस है। जिस तरह मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हमारे पास जो ब्लड सप्लाई है वो आउटसाइड ऑफ द ब्रेन लोकेटेड है, तो हमारे पास आउटसाइड कहाँ पे लोकेटेड है, सब आर्कनाइट स्पेस में। तो ये सब आर्कनाइट स्पेस में जाएगी और वहां पे जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है वो ब्रांच लेगी और उस ब्रांच का नाम क्या है, वो है मीडियल सेरेब्रल आर्टरी एंड इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ये था इसका इंटीरियर कम्युनिकेशन कि हमारे पास जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है वो ऊपर आयोटिक आर्ट से अराइज होके जाती है कैरोटिड कैनाल में। कैरोटिड कैनाल जो है वो हमारे पास टेम्पोरल बोन के एक पार्ट में हमारे पास फोरामिना लेसेरियम लोकेटेड है, वो उसमें जाएगी और वहां पे ऊपर उसके ऊपर जाएगी कि वो फेस और इन एरियाज को क्या करें, नरिश करें। तो वहां पे ये हमारे पास ऑप्टिक कैविटी में जाएगी और वहां पे ऑप्टोमेलिक आर्टरी देगी। फिर ये हमारे पास ऑर्बिटल कैविटी में जाएगी और वहां पे सेंट्रल रेटिनल आर्टरी जो है वो ब्रांच देगी। इसके अलावा फिर ये साइनस कैवेरियस में जाएगी और वहां पे ये पोस्टीरियर कम्युनिकेशन आर्टरी की ब्रांच देगी एंड इंटीरियर कोराइडल आर्टरी की ब्रांच देगी। ये फिर ऊपर जाएगा एंटीरियर कोराइडल आर्टरी फोर्थ लेटरल वेंट्रिकल में और हमारे पास जाएगी कोराइडल फ्लेक्सेस में। इसके अलावा ये एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी ब्रांच देगी। ये तो था कि ये हमारे पास इंटीरियर कम्युनिकेशन है। फिर ये इंटीरियर कम्युनिकेशन हमारे पास किस तरह से क्या करता है, कम्युनिकेट करता है पोस्टीरियर साइड से। जो हमारे पास यहाँ पे ये दो आर्टरीज थी, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है वर्टेब्रल आर्टरी। जैसे कि मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि वर्टेब्रल आर्टरी हमारे पास कहाँ से अराइज हुई है, ये हमारे पास सबक्लीवियन आर्टरी से अराइज हुई है। और सबक्लीवियन आर्टरी भी हमारे पास कहाँ से अराइज हुई थी, वो हमारे पास आयोटिक आर्ट से अराइज हुई थी। तो ये सबक्लीवियन आर्टरी ब्रांच देती है टू वर्टेब्रल आर्टरीज के। ये वर्टेब्रल आर्टरीज जाती है और फिर हमारे पास एक लेवल ऑफ पोंटोमेडुलरी जंक्शन या सल्कस उसको हम बोल सकते हैं, वहां पे ये बेसिलर आर्टरी में कन्वर्ट हो जाती है और बेसिलर आर्टरी से पास हो कि ये एक लेवल ऑफ थर्ड नर्व जो न्यूक्लियस है, वहां पे ये पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पे जो है हमारे पास पोस्टीरियर आर्टरी ये फोरामेन ऑफ मैग्नम में जाती है और ये हमारे पास क्या है, ये पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा है। जैसे हमारे पास एंटीरियर था, मीडियल था, तो ये हमारे पास पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा है, इसमें जाएगी। तो ये हमारे पास सिर्फ राइट, फॉर एग्जांपल ये राइट साइड की सप्लाई थी, तो इस तरह हमारे पास लेफ्ट साइड की भी सप्लाई होगी ना, जो हमारे पास फेस और एंटीरियर साइड को सप्लाई करती है। जिस तरह हमारे पास
ये लेफ्ट साइड की सप्लाई है कि लेफ्ट साइड में ये कन्वर्ट हो गई कोराइडल आर्टरी में, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सेरेब्रल कम्युनिकेटिंग आर्टरी में, एंटीरियर सेरेब्रल मीडियल सेरेब्रल आर्टरी में। तो इस तरह ये हमारे पास कहाँ पे कम्युनिकेट होगी, ये हमारे पास राइट एंड लेफ्ट पे होगी। तो जो ये राइट और लेफ्ट जो कैरोटिड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है वो किस तरह से कम्युनिकेट करेगी, इस तरह हमारे पास ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ने एक ब्रांच दिया, उस ब्रांच का क्या नाम था, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। तो लेफ्ट और राइट साइड दोनों पे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ने हमारे पास ब्रांचेस दी पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी की। तो ये दोनों पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी कम्युनिकेट करेंगी किसके साथ, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी के साथ। और जो एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी है वो हमारे पास जो लेफ्ट साइड और राइट साइड है, जो हमारे पास एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी है और लेफ्ट साइड का और राइट साइड का, उन दोनों को हमारे पास कम्युनिकेट करेंगी एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। और जो हमारे पास लेफ्ट और राइट साइड के कैरोटिड आर्टरी है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को, उन दोनों को कम्युनिकेट करेगी किसके साथ, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी के साथ, वो पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी करेगी। और ये दो आर्टरीज मिलके एक सल्कस बनाएगी और उसको हम वेलस बनाएगी, जिसको हम सर्कल ऑफ वेलस बोलते हैं। वो मैं नेक्स्ट पार्ट में मतलब ड्रा करती हूँ कि वो किस तरह से बनता है। लेकिन ये हमारे पास ओवरऑल एंटीरियर सप्लाई थी ऑफ ब्रेन की। अब ये हमारे पास ओवरऑल ब्लड सप्लाई है ऑफ ब्रेन की। हमारे पास जिस तरह ये हमारे पास क्या है, वर्टिब्रोबैसिलर सिस्टम है, वो टर्मिनेट हुआ है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी में। ये हमारे पास क्या है, एंटीरियर सर्कुलेशन, कैरोटिड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, उसकी एक ब्रांच है एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी और दूसरा है मीडियल सेरेब्रल आर्टरी। ये हमारे पास लेफ्ट साइड की है, वो हमारे पास राइट साइड की है। ये हमारे पास लेफ्ट साइड की पीसी है और वो राइट साइड की है। तो हमारे पास जो लेफ्ट साइड की पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी है और हमारे पास लेफ्ट साइड की इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, वो दोनों कम्युनिकेट होंगे एक दूसरे के साथ। कौन कौन, हमारे पास लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी प्लस हमारे पास क्या, लेफ्ट पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ये दोनों हमारे पास कम्युनिकेट होंगी किसकी थ्रू, हमारे पास कम्युनिकेट होंगी पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी के थ्रू। अब हमारे पास लेफ्ट और राइट साइड पे एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी है और मीडियल सेरेब्रल आर्टरी है। तो हमारे पास दो सेरेब्रल आर्टरी, मतलब एंटीरियर लेफ्ट राइट एसीए एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी प्लस लेफ्ट एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, वो दोनों कम्युनिकेट होंगी किसके थ्रू, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी के थ्रू, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी के थ्रू। तो ये हमारे पास पोस्टीरियर साइड और एंटीरियर साइड दोनों साइड ऑफ ब्रेन को सप्लाई करेगा। और ये हमारे पास कहाँ पे, और इस ओवरऑल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सर्कल ऑफ वेल्स। जो हमारे पास सर्कल ऑफ वेल्स है, ये हमारे पास लोकेटेड है सब ऑर्गेनाइड स्पेस में, और सब ऑर्गेनाइड स्पेस जो है वो आउटसाइड ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम लोकेटेड है। तो हमारे पास जो ब्लड सप्लाई है या हमारे पास सर्कुलेशन होती है ओवरऑल ब्रेन की, तो वो आउटसाइड लोकेटेड है। तो ये था हमारे पास ब्लड सप्लाई ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम या ब्रेन। अब हमारे पास जो एनोरिज्म होता है, एनोरिज्म क्या होता है, जब हमारे पास एक आर्टरी होती है, ये हमारे पास नॉर्मल आर्टरी, अगर हमारे पास एक आर्टरी इस तरह से हो गई, बैलूनिंग टाइप हो गई, उसमें स्वेलिंग आ गई और वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हो गया, तो उसको हम एनोरिज्म बोलते हैं। तो वहां पे चांसेस है, रिस्क है कि वो आर्टरी रैप्चर हो जाए और उस रैप्चर की वजह से वो ब्लड जो है वो हमारे पास क्या हो जाए, लीक हो जाए, ब्लड
ब्लीड हो जाए और वो आर्टरी हमारे पास क्या करे, लीकेज करे और जो हमारे पास डिफरेंट ब्रेन के सेल है वहाँ पे ब्लड सप्लाई ना जाए। तो हमारे पास ये डिफरेंट टाइप ऑफ जो हमारे पास हेमरेज है हमारे पास, तो वो उसमें ये हमारे पास बहुत ज्यादा कॉमन है। कौन सा वाला, ये हमारे पास एनोरिज्म, इसको हम सर्कुलर एनोरिज्म भी बोलते हैं और इसको हम बेरी एनोरिज्म भी बोलते हैं, एनोरिज्म भी बोलते हैं। और ये हमारे पास बेरी या सर्कुलर एनोरिज्म जो है, ये हमारे पास ये सारे जो हमारे पास क्या है, हमारे पास सर्कुलेशन है ब्रेन की, वो कहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो उसके हमारे पास जो सबसे ज्यादा रिस्क है वो हमारे पास एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है। जो हमारे पास एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है उसमें सबसे ज्यादा रिस्क या चांसेस है कि वहाँ पे बेरी एनोरिज्म हो जाए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो हमने एंटीरियर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड पढ़ा। अगर आपने मेरा पहला वाला लेक्चर नहीं देखा जिसमें हमने पोस्टीरियर सर्कुलेशन ऑफ ब्रेन क्या है, तो वो लेक्चर भी आप देख ले।